कहते हैं रात की खामोशी में कुछ ऐसी रूहें भटकती हैं जो अपनी कहानी अधूरी छोड़ गईं। वो किसी को दिखती नहीं, लेकिन जब मिलती हैं तो पहचानना आसान नहीं होता। पिछले एपिसोड में आपने देखा कैसे एक सुनसान हाईवे पर आदित्य और मीरा की मुलाकात हुई। बातों बातों में शुरू हुआ एक सफर अब अंधेरे के जाल में फंसता जा रहा है। कहीं वो लड़की सच में इंसान तो नहीं थी? अगर आपने छलावा पार्ट 1 मिस कर दिया है तो पहले वो जरूर देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि असली डर अब शुरू होने वाला है। ओह जनाब, ये गलतफहमी दिल से निकाल दो। वो तो मैं ही बेवकूफ हूं जो तुम्हारे पीछे पड़ी हूं। और कोई भी लड़की सुनसान हाईवे पर, वो भी रात के वक्त अकेली, कभी किसी लड़के को देखकर अपनी गाड़ी नहीं रोकेगी। क्यों नहीं रोकेगी? जब मेरी तरह एक जवान खूबसूरत लड़का रास्ते पर अकेला मिले तो किसी भी लड़की का दिल धड़कने पर मजबूर हो जाएगा। आदित्य मीरा की फिरकी लेते हुए बोला। ओह। मीरा ने आदित्य की बात सुनकर बस इतना ही कहा, जी हां मैडम, सच बोल रहा हूं। कोई भूतनी या चुड़ैल ही होगी जो इस वक्त सुनसान सड़क पर तुम्हें अकेली मिलेगी और लिफ्ट ऑफर करेगी। जरा संभल कर रहो। यह समय उन्हीं लोगों का होता है बाहर भटकने का। पता चला तुम पहचान ना पाओ और वो तुम्हें मूर्ख बनाकर किसी सुनसान जगह ले जाकर साफ कर दे। मीरा ने आंखों की पुतलियों को नचाते हुए तिरछी नजर से आदित्य की तरफ देखा और हंस दी। कोई भूत नहीं होता मैडम, सब मन का वहम है। आदित्य गौर से उसकी ओर घूरते हुए बोला, तुमको क्या पता कि मैं मीरा ही हूं? मीरा की आवाज में एक रहस्यमयी मुस्कान थी। हो सकता है कि मैं कोई भूत हूं। आजकल भूत भी काफी एडवांस हो चुके हैं। उसने धीमे से कहा, किसी का भी रूप ले लेते हैं कि आपके साथ रहते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। वो हल्के से मुस्कुराई, फिर गंभीर होते हुए बोली, इस भुलावे में मत रहना कि भूत नहीं होते आदित्य। मीरा अपनी बात पर जोर देते हुए बोली ही थी कि तभी उसके फोन की घंटी बज उठी। वो बैग में से फोन निकालने के लिए हाथ बढ़ाती है, लेकिन तभी आदित्य झट से उसे रोक देता है। अरे यार, अब इस फोन को भी अभी आना था। वो झुंझलाते हुए बोला, रहने दो, मत उठाओ। बाहर देखो ना, मौसम कितना ठंडा हो रहा है, कितनी हसीन शाम है। ठंडी ठंडी हवाओं के आगोश में पूरा समा कितना नशीला होता जा रहा है, और तुम फोन उठाने जा रही हो। आदित्य की बात सुनकर मीरा अपने हाथ को बीच में ही रोक लेती है। कुछ पल के लिए कार में सन्नाटा छा जाता है। दिन ढल चुका था। अंधेरा अब पूरी तरह अपने शबाब पर आ पहुंचा था। बिजली की चमक के साथ हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। सड़क पूरी तरह सुनसान थी। हाईवे होने के बावजूद भी इक्का दुक्का गाड़ियां ही आ जा रही थीं। बारिश के कारण आगे का रास्ता धुंधला दिखाई दे रहा था, इसलिए मीरा ने वाइपर चालू कर दिए। उस खामोश सुनसान वातावरण में वाइपर की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। चक चक चक। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर अचानक मीरा ने उस खामोशी को तोड़ते हुए कहा, आदित्य, थोड़ी देर ठहर कर, तुम्हें डर नहीं लगता इस सुनसान रास्ते पर मेरे साथ? मीरा ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। क्या हुआ, चुप क्यों हो गए? आदित्य ने खिड़की के बाहर झांकते हुए धीमे स्वर में कहा, कुछ नहीं, बस तुम्हारी बात को ही सोच रहा था। मीरा ने भौएं चढ़ाते हुए पूछा, कौन सी बात? यही कि कहीं तुम्हारी बात सच तो नहीं? आदित्य के चेहरे पर हल्का सा डर और शरारत दोनों झलक रहे थे। मतलब, कौन सी बात? मीरा ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। आदित्य ने हल्की हंसी दबाते हुए कहा, मुझे तुम्हारी बात से हल्का हल्का डर लगने लगा है। कहीं तुम सच में कोई भूत या चुड़ैल तो नहीं हो, वरना मैं तो बेमौत मारा जाऊंगा ना। उसकी बात सुनते ही मीरा जोर जोर से हंस पड़ी। हंसी की गूंज उस सुनसान कार में गूंज उठी। मिस्टर आदित्य, मीरा ने हंसी रोकते हुए कहा,
इतना याद रखो कि कोई भी भूत या चुड़ैल खुद से कभी नहीं बताएगी कि वो भूत है। भूत कभी अपनी पहचान किसी को नहीं बताते। ये तो इंसान को अपनी अक्ल से ही समझना पड़ता है कि सामने वाला इंसान है या कुछ और। आदित्य ने मासूम सी अदाकारी करते हुए कहा, अच्छा तो तुम ही बता दो ना, क्या पहचान होती है भूत की? मीरा ने गहरी सांस ली और रहस्यमय अंदाज में बोली, वैसे तो ये कोई फिक्स नहीं होता कि सभी भूत एक जैसे दिखते हों, पर एक बात कॉमन होती है जो हर भूत में पाई जाती है। आदित्य ने उत्सुकता से आगे झुकते हुए पूछा, वो क्या? मीरा ने धीमी आवाज में कहा, देखा तो नहीं पर बुजुर्गों से सुना है कि भूत के पैर उल्टे होते हैं और वो कभी किसी की आंखों में लगातार नहीं देखते। उनके नाखून भी सामान्य इंसानों जैसे नहीं होते और थोड़ा रुककर, रात बढ़ने के साथ साथ उनकी शक्ति भी बढ़ती जाती है। कार के अंदर अचानक सन्नाटा छा गया। वाइपर की चकचक आवाज अब पहले से ज्यादा डरावनी लगने लगी थी। बाहर बारिश की बूंदें शीशे पर टकरा रही थीं और दोनों के बीच हवा में अब सिर्फ खामोशी और रहस्य तैर रहा था। मीरा ने धीमे स्वर में कहा, लेकिन मैंने तो सुना है कि सभी भूतों के पैर उल्टे नहीं होते और वो आपसे इस कदर घुल मिल जाते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता कि आप किसी भूत के साथ बैठे हो। उसकी आंखों में हल्की चमक और चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान थी। उसने आगे कहा, भूत जो होते हैं ना, वो किसी के भी शरीर में घुस जाते हैं। उनकी हरकतों को देखकर ही समझ आता है कि वो इंसान नहीं, भूत हैं। अपने बाल फैलाकर, आंखें निकालकर, डरावनी शक्ल बनाकर कोई भी उन्हें पहचान सकता है। लेकिन जो प्रेत होते हैं वो अलग होते हैं। वो पहले सामने वाले पर भरोसा कायम करते हैं, फिर धीरे धीरे अपना असर दिखाना शुरू करते हैं। आदित्य ध्यान से सुन रहा था। भूत और प्रेत दोनों अलग अलग चीजें हैं। मीरा की आवाज अब गंभीर हो चुकी थी। भूत किसी के शरीर में घुसकर अपनी मर्जी चलाते हैं, जबकि प्रेत स्वयं किसी का भी रूप धरने में सक्षम होते हैं। वो हमेशा डरावनी शक्ल लेकर नहीं घूमते, बल्कि वक्त आने पर अपने असली रूप में आते हैं। वो किसी शरीर को अपना घर नहीं बनाते, बल्कि खुद एक शरीर धरकर आपके सामने आ भी जाएं और चले भी जाएं, आपको पता भी नहीं चलता। वो ठहर कर बोली, प्रेत के भी कई प्रकार होते हैं, जिनमें पिशाच सबसे खतरनाक होता है। आदित्य ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। पिशाच? हां, मीरा ने कहा, वो सिर्फ रात में निकलता है, सूरज की रोशनी में कभी नहीं आता। पिशाच हमेशा सामने वाले का रास्ता भुला देता है, उसे भ्रम में डाल देता है। और प्रेत बनना इतना आसान भी नहीं होता। जो लोग अकस्मात मौत मरते हैं, जैसे जलकर, डूबकर या किसी हादसे में, उनमें से 99% प्रेत योनि में पिशाच बन जाते हैं। आदित्य बोले जा रहा था और मीरा हैरानी से उसे देखे जा रही थी। कुछ पल बाद वो मुस्कुराई और बोली, वाह यार, तुमने तो पूरी पीएचडी कर रखी है भूत प्रेत पर। मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम्हारा ये टैलेंट भी है। वो हल्के से हंस दी। उसी समय फिर से मोबाइल की घंटी बज उठी। आवाज सुनकर आदित्य ने तुरंत कहा, अरे इसे स्विच ऑफ कर दो ना, कहीं ये हसीन सफर कोई डिस्टर्ब ना कर दे। मीरा ने उसकी बात मान ली। बिना स्क्रीन देखे ही फोन को स्विच ऑफ कर दिया। अब उन्हें चलते हुए काफी वक्त हो चुका था, पर वो नाका अब तक नहीं आया था, जहां से उन्हें गांव के लिए अंदर कच्चे रास्ते पर मुड़ना था। मीरा ने कार की स्पीड धीमी करते हुए कहा, बहुत देर हो गई चलते हुए, पर अभी तक वो नाका नहीं दिखा। मैं पहले भी 2-3 बार आ चुकी हूं इस रास्ते से, पर इतना वक्त तो कभी नहीं लगता। आदित्य चुप था। बारिश अब तेज हो चुकी थी और हवा में अजीब सी ठंडक थी। लगता है बातों बातों में नाका पीछे छूट गया।
मीरा ने कहा, चारों तरफ नजर दौड़ाते हुए। कोई दिख भी नहीं रहा जिससे पूछा जाए। रात के 9 बज गए हैं। वो कार रोकती है और खिड़की से बाहर झांकती है। उसी वक्त एक बूढ़े बाबा छतरी लगाए सड़क किनारे से गुजरते दिखते हैं। मीरा तुरंत आवाज लगाती है, बाबा जी जरा इधर आइए। बूढ़े बाबा धीरे धीरे उसकी कार के पास आते हैं, चेहरे पर झुर्रियां, आंखों में हल्की चमक और बारिश से भीगे कपड़े। मीरा खिड़की नीचे करते हुए पूछती है, अरे बाबा, ये संग्रामपुर गांव का रास्ता किधर पड़ता है? एक नाका आता है, उससे अंदर जाना होता है। बारिश और अंधेरे की वजह से रास्ता समझ नहीं आ रहा। बाबा ने झुककर कार के अंदर झांका और धीमी आवाज में बोले, बेटी तुम आगे आ गई हो, वो नाका तो पीछे छूट गया। मीरा ने अफसोस से सिर पकड़ लिया। ओहो, इतना बड़ा नाका मैं कैसे मिस कर गई। वो तुरंत गाड़ी बैक करने लगी। भले ही बारिश और अंधेरा है, पर वो नाका तो अलग ही दिख जाता है। वो बड़बड़ाई, वहां एक ढाबा भी है तो उसकी पहचान है। आश्चर्य है, मैं वो देख ही नहीं पाई, जबकि मैं बराबर सड़क पर ध्यान दे रही थी। मीरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था, उससे इतनी बड़ी भूल आखिर कैसे हो गई। बारिश की बूंदें शीशे पर तेजी से गिर रही थीं और गाड़ी धीरे धीरे अंधेरे में पीछे मुड़ने लगी। अंधेरी रात, सुनसान सड़क और वो रास्ता जो शायद अब कहीं नहीं जाता। क्या सच में वो बूढ़ा बाबा इंसान था या कोई और जो उन्हें वापस उसी रास्ते पर भेजना चाहता था? आदित्य और मीरा का यह सफर अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां से वापसी शायद नामुमकिन है। अगर आप जानना चाहते हैं कि छलावा की ये कहानी कैसे खत्म होगी तो नीचे कमेंट करें, पार्ट 3 चाहिए। और हां, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।